अलग अलग नए नए आदमियों को लेके गलत काम करवाते थे, उनसे पैसे वसूली करते थे। वो 10,000 5,000 मेरे सामने मैंने देखा उनको देते हुए। बाकी वो पहले ही बात कर लेते थे कि इतने पैसे मतलब हमें लेना है, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सके। अयास किस्म के आदमी नशा तो करते हैं, मतलब अयास पैसे चाहिए अयासी के लिए बस। बाकी मेरे बेटे को भी कह रखा है कि हाथ पर काट के ना और बैठा के भीख मंगवाऊंगा मैं, मुझे पैसे चाहिए। एक पति ऐसा जो अपनी पत्नी की रूह को बेचने के लिए रोज एक नया कस्टमर लेके आता था। हम आपको बता दें कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से ऐसी खबर आई है जो अपने आप में मानवता को शर्मसार कर देगी। पति और पत्नी के बीच जो अटूट प्रेम बंधन होते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं शक की निगाहें पैदा होती है और उनके रिश्ते को जो है तार तार कर देती है। एक ऐसा पति एक ऐसा बेशर्म दलाल बन चुका था कि जिसने जो है सारी बेशर्मी की हद कर दी। खुद जरा सोचिए कि जो पति और पत्नी अंतरात्मा से प्यार करते हैं, उसके जिस्म का भूखा वो जो है अपने दोस्तों को घर लेके आता था, पैसे लेता था और अपनी पत्नी को रोज रात वो बेचता था, जलील करता था। हर दिन जिस बिस्तर पे पति को सोने का हक है, उस बिस्तर पे वो अपने जगह पे जो है किसी और को सुलाता था। जरा सोचिए कि लव मैरिज करने वाली महिला जिन्होंने प्यार से शादी की, लड़का हिंदू समाज से, लड़की मुस्लिम समाज से, इसके बावजूद जो है माता पिता ने दोनों की शादी करा दी। शादी के कुछ सालों तक जो है दोनों का रिश्ता बिल्कुल सही चला, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि उस पति ने जो है अपनी पत्नी की धंधा शुरू करवाना कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर उसे ऐसे क्या ज़रूरत हो गई कि उसने जो है हर रोज़ अपनी पत्नी को जिस्म को बेचना समझा, सही समझा, मुनासिब समझा, बेचा और पैसे खाए। वो पत्नी वो हमारे साथ है, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर इस पत्नी के दिल पे क्या बिता है, क्योंकि इन्होंने जो है शादी की, जीवन साथी चुना, लेकिन वो जो है एक दलाल बन चुका था। सबसे पहले आपकी शादी कब हुई थी? मेरी 2005 में शादी हुई थी। मेरे पति का नाम बिट्टू है और मेरा नाम रेशमा है। और दहेज के लिए परेशान करते थे, पैसे ला के नहीं देती थी। लव मैरिज आप लोगों की शादी हुई थी 2005? हाँ, 2005 में मेरी लव मैरिज हुई थी। दोनों जो हैं अलग अलग समुदाय से हैं? हाँ, अलग अलग समुदाय से हम। हाँ, मैं मुस्लिम घराने से, वो हिंदू घराने से। ये बताइए, जब आपकी शादी हो गई, किस चीज़ को लेकर जो है आप दोनों में नाराज़गी रहती थी? पैसों को लेके ज़्यादा रहती थी। पैसे नहीं ला के दे घर से, जब तक तो पैसे ला के दिए। पापा मेरे ज़्यादा मतलब पैसे वाले घर के नहीं है, गरीब हैं। तो पैसे जब थे 5,000 10,000 जो भी ला के दिए मैंने उनको, और जब उनके पास नहीं रहा तो मुझे मारपीट करते थे और अलग अलग नए नए आदमियों को लेके गलत काम करवाते थे, उनसे पैसे वसूली करते थे। वो तब रोज आपके लिए जो है कोई ना कोई नया आदमी लेके आते थे और बहुत मारपीट करते थे मेरे साथ। वो कितनी कीमत लगाते थे वो, कभी पूछा आपने? 10,000 5,000 मेरे सामने मैंने देखा उनको देते हुए। बाकी वो पहले ही बात कर लेते थे कि इतने पैसे मतलब हमें लेना है, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल सके। जरा सोचिए कि लव मैरिज शादी हुई और इनके जो है शरीर की रोज़ कीमत लगाई जाती थी। कितना बेशर्म पति था वो, किस तरह का हैवान था। इनके साथ न जाने किस तरह कितने साल तक ये सिलसिला चला? ये मेरे 5 साल तक करवाया उन्होंने मेरे साथ। अच्छा, 5 साल तक करवाया। उसके बाद उन्होंने फिर कह रहे मेरे काम की नहीं है। फिर घर से बैंक के पैसे हो गए और कुछ कपड़े वगैरह, गहना वगैरह, वो सब लेके वो फरार है इस टाइम। जो पैसा बैंक का है वो मुझे भरना पड़ रहा है। कितना कर्ज लिया था उन्होंने? 50,000 का लोन था वो जीवन बैंक से, और कुछ और लोगों से भी उधार ले रखा था। वो तो है नहीं, वो लोग मुझे परेशान टॉर्चर करते हैं कि तुम्हारा आदमी, तुम पैसे दो। एक बात बताइए, जब वो नशे वगैरह भी करते? नशा वगैरह करते थे, दारू शराब भी पीते थे। ये शादी के बाद से शुरू किया या उससे पहले? शादी के बाद ही शुरू किया मैंने। तो पहले का तो मुझे अब किसी को नहीं पता होता है कि पहले क्या इंसान कर रहा है। बाकी मेरे सामने तो मैंने उनको पीते हुए देखा। नशा वगैरह करते थे। तो इन सब के पीछे जो है कहीं नशा ही तो कारण नहीं था? नशे की वजह से आपके साथ इस तरह से करवाना? मेरे हस्बैंड अयास किस्म के आदमी, नशा तो करते हैं, मतलब अयास पैसे चाहिए अयासी के लिए बस। अच्छा, उनको कैसे भी आए पैसे दे उनको लाके बस। मुझे कह रहे कुछ भी कर, तू अपने मर चाहे जी, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस पैसे लाके दे, बस ये कहते थे। इस चीज़ को लेकर जो है आपने शिकायत की? शिकायत की थी मैंने वहाँ पे थाने में, अपने प्रेमनगर थाने में शिकायत की थी मैंने। कह रहे वो नहीं, वो बालिग हैं, वो भाग सकते हैं। मेरी अपनी सगी बहन को लेके भागे हुए हैं। और मैंने वहाँ अपने क्षेत्र में थाने प्रेमनगर में शिकायत की, तो उन्होंने कहा वो तो बालिग हैं, वो तो रह सकते हैं। तो मैंने वहाँ थाने में बोला कि सर वो रह सकते हैं तो मैं अपने 12 साल के बेटे को लेके मैं कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने बोला आप भी किसी को लेके भाग जाओ,
मेरी कोई वहाँ पे आपसे जो है एक पुलिस वाला कह रहा है कि आप किसी के साथ भाग आप भाग जाओ, आप भी भाग जाओ, आप भी तो किसी के साथ रह सकते हो। आप ये बताओ, ऐसा कहीं होता है कि 12 साल के बच्चे को लेके मैं किसी के साथ भाग जाऊँ? सोचिए कि कितनी बेशर्मी की जो है हदें पार हो गई। एक तो इनके पति ने इनके साथ इस तरह से किया, उसके बाद जो है जब ये पुलिस में कंप्लेंट करने गई तो पुलिस वाला कहता है कि आप भी किसी के साथ भाग जाओ। कितनी बेशर्मी वाली बात। सुनवाई नहीं की उन्होंने, कोई सुनवाई नहीं करी। मैं बस धक्के खा रही हूँ, मेरे को तारीख मिलती है, बस भाग रही हूँ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बस पता नहीं कब से करवाएंगे। कब से जो है आपके पति आपसे भागे हुए? 1 साल से ऊपर हो, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? हाँ, बस ऐसे ही भगा रहे हैं मुझे, कुछ नहीं सुनवाई कर रहे हैं मेरी। आपका बच्चा जो है वो कितने साल का? 12 साल का है। 12 साल? हाँ। किस चीज़ का काम अभी करती हैं? मैं लोहे के उसमें कारखाने में काम करती हूँ, जिसमें 4000 सैलरी मेरे उतने मेरे को टाइम पे देते भी नहीं, हाथ में भी जल जाती हूँ। पानी की रोडें जो बनती हैं उसमें कितनी बार मुझे करंट भी लग चुका है। कहीं और काम भी नहीं है ऐसा, अपने बच्चे को छोड़ के मैं चली जाऊँ। बच्चे के लिए भी धमकी दे रखी है उन्होंने कि मैं इसको भी ले जाऊँगी, इसके हाथ पैर काट के भीख मंगवाऊँगा। अच्छा, आपके पति ने इस तरह की बात बोली है? मेरे को बच्चे के लिए भी डर है कि वो उसके हाथ पैर वो काट सकते हैं, कि उनको पैसे से प्यार है, हमसे प्यार नहीं है। एक बार हाथ दिखाइए। ये माँ जो है अपने बच्चे को पालने के लिए, एक बार जूम करके दिखाइए कि ये किस तरह से जो है निशान पड़े हुए हैं। इनके पति ने इनके साथ इतनी जासूसी की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये महिला काम कर रही हैं और इन्हें अभी भी जो है 4000 रुपये मिलता है। 4000 रुपये के अंदर जो है ये अपने बच्चे को पाल रही हैं। एक बात बताइए, क्या चाहती है? आपके हस्बैंड की जो है गिरफ्तारी हो और उनको सजा हो, बस बस ये चाहती हूँ मैं, क्योंकि वो और किसी के साथ भी वो बहुत ज़्यादा गलत कर सकते हैं, वो और भी किसी को शिकार बनाएंगे ऐसे। बस मतलब कभी आपको ऐसा शक नहीं हुआ कि इसे जो है तलाक दे देना चाहिए? रोज़ आपके साथ नए नए लोगों को ला कर रखना। अगर तू अपनी मर्जी से भागेगी ना तो तेरी जान तो तेरे बेटे में है ना, इसी मार दूंगा जान से मैं। फिर मैंने हिम्मत नहीं करी, अगर मैं गई और कितनी बार उसको बुरी तरह पीटा भी, पीठ पे कभी मार दे। बिल्कुल पतला सा है मेरा बेटा, लगता नहीं है कि 12 साल का है अभी वो। तो कह रहे मम्मी अगर तू जाएगा, फिर मैंने सोचा अगर करूँ मेरे बच्चे को मार देंगे, एक अकेला बच्चा है मेरा, तो मैं क्या करूँगी? तो मुझे हर वक्त वही करके रखते, उसको भी मारते थे। मतलब आप जो है उसको सिर्फ पैसे दिलाने के लिए इस तरह के काम इस तरह करती कि हमें छोड़ दे। मैं कहती हमारे को जीने तो, हमारे को मारपीट मत करो। मैं हमें मारपीट मत करो, ये बाहर के आदमियों को लाना बंद करो, मैं काम करके दूंगी। मैंने काम भी किया फैक्ट्री में। कह रहे नहीं इतने पैसे थोड़ी नहीं चाहिए, मैं क्या भीख मांग रहा हूँ तुझसे? हाँ, मुझे ज़्यादा पैसे ला के दे, कहीं से भी दे, मुझे मतलब नहीं, तुम मरो जियो, तुम कुछ भी करो। बाकी मेरे बेटे को भी कह रखा है कि हाथ पर काट के ना और बैठा के भीख मंगवाऊंगा मैं, मुझे पैसे चाहिए। तो ये जो है बेशर्मी की कितनी बड़ी हद हो चुकी है, लापरवाही देखिए। और किस तरह से जो है इस महिला को ज़बरदस्ती इनके जिस्म को बेचा गया। इनके साथ जो है रोज़ एक नए कस्टमर को ला के रख दिया जाता था, ताकि इसका पति जो है वो इतना बेशर्म हो चुका था, इतना दलालीगिरी कर चुका था कि उसे जो है रोज़ पैसों की भूख लगती थी और रोज़ उसे पैसे चाहिए थे। पैसे इसलिए चाहिए थे कि वो नशा कर सके, दारू गांजा चरस अफीम जो भी उसे मिले वो नशा कर सके। ये महिला 1-2 बार सोची कि ये जो है घर छोड़कर निकल जाए, भाग जाए, तो ऐसे में जो है इनका पति साफ तौर पे इन्हें धमकाता था कि अगर तू भागेगी तो तेरे बच्चे का जो है हाथ पाँव काट दूंगा। ज़रा सोचिए ऐसे में जो है एक माँ क्या करे। फ़िलहाल ये महिला जो है गुमनाम तरीके से ज़िंदगी काट रही हैं, 4000 रुपये कमा रही हैं, 4000 में जो है अपने बच्चे को पाल रही हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही है। तो इस चीज़ को सोचिए, और ये जो चीज़ है ये पुलिस तक जानी चाहिए, उन लोगों तक जानी चाहिए, ताकि जो है ये जिस तरह से थाने के चक्कर लगा रही हैं, दौड़ रही हैं, इन्हें जो है इंसाफ मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।